आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, कोरोना बंदी को हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि यही एक तरीका है सुरक्षित रहने और सुरक्षित रखने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और सरकारी सिस्टम का हाल दिखाते हैं कि बिहार में सरकारी सिस्टम का हाल क्या है। और ये वो सिस्टम है जो सजा देने के बदले प्रमोशन और पुरस्कार देता है, छोटे कर्मचारियों को जलील करने वाले अधिकारियों को सम्मान का हकदार बनाता है। इसके सबूत है हमारे पास, तस्वीरें आप देखिए। अररिया में उठक बैठक मामले में बिल्कुल यही हुआ। अररिया के जिस जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार के खिलाफ जांच चल रही है, उन्हें कृषि विभाग में डिप्टी डायरेक्टर का पद दिया गया है। जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार पर चौकीदार के साथ बदसलूकी का आरोप है। उन्होंने चौकीदार से उठक बैठक कराई थी। इसका वीडियो जो वायरल हुआ था वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस मामले में जिला कृषि अधिकारी का साथ देने वाले एएसआई को निलंबित कर दिया गया, लेकिन 3 दिन बाद अधिकारी को प्रमोशन देकर पटना बुला लिया गया। यह तब हुआ जब पूरे मामले में कृषि मंत्री, डीजीपी से लेकर बिहार के हर बड़े अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन जब रिजल्ट की बारी थी तो कृषि अधिकारी को इनाम दे दिया गया। चौकीदार को जलील करने पर पुरस्कार और सजा के बदले कृषि अधिकारी को प्रमोशन। तो किस तरीके से यह सब कुछ हुआ, यह जानना बेहद जरूरी है। तो कृषि विभाग में नए उपनिदेशक के तौर पर उस व्यक्ति को आगे प्रमोट किया गया जो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा आरोपी था। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, कुछ देर पहले आप और हम बात कर रहे थे और इस पर चर्चा चल रही थी कि आखिर प्रमोशन कैसे दे दिया गया। रसूख की बात सामने आ रही है, पहचान की बात आ रही है, पहुंच की बात आ रही है। इन सब के बाद जो लोग विरोध कर रहे थे, क्या वो चुप हैं या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर विवेक, जो ये बात सामने आई है, निश्चित तौर पर इस बात में दम है। दम ही नहीं, काफी दम है। रसूख, संपर्क, जान पहचान, रुतबा और जो तमाम बातें हैं वो निश्चित तौर पर साबित होती हुई दिख रही हैं। और ऐसे में तकरीबन 1 सप्ताह से 10 दिन के बाद ये कार्रवाई की। और देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, होमगार्ड के जवान को आप अपमानित करते हैं ड्यूटी के दौरान, और ऐसे में जो पुलिस के अधिकारी थे जो उनके साथ मौजूद थे, उनको आनंद फानन में निलंबित कर दिया गया। देखिए, उनको निलंबन की सजा दे दी गई, लेकिन जो कृषि पदाधिकारी हैं उनको ट्रांसफर करते हुए प्रमोट कर दिया गया। तो सवाल यही है कि सरकार इस तरह की दोहरी नीति कैसे अपना सकती है? जो उच्च पदस्थ प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, क्या उनके जेहन में ये बात नहीं आई कि आप एक एएसआई को सस्पेंड कर रहे हैं इसी मामले में और दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरे को प्रमोशन दे रहे हैं? तो क्या इस तरह की बातें सामने नहीं आएगी लोगों के? सवाल कई हैं। और इस पूरे मामले को लेकर मेरी बात हुई है बिहार पुलिस एसोसिएशन के जो नेतागण हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। जो जानकारी मिली है न्यूज़ 18 को सूत्रों के हवाले से, जो ये कृषि पदाधिकारी हैं, इनकी पहुंच काफ़ी ऊपर है और एक बड़े अधिकारी के ये काफ़ी चहेते माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है इन्हें मिला है। और देखना होगा अब, जबकि ये सवाल न्यूज़ 18 उठा रहा है और इस तरह से चारों ओर इस बात की चर्चा है कि एक ही मामले में किसी को निलंबन की सजा और किसी को प्रमोशन का पुरस्कार। तो ये कैसे सरकार है, किस तरीके से ये सरकार चल रही है? प्रशासनिक तंत्र पर और सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। सवाल तो है संजय, सवाल तो है, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। जो जिस बात को लेकर आप कह रहे हैं, अब उन्हीं दरवाजों को खटखटाने की हम कोशिश करेंगे जहां से इसका विरोध शुरू हुआ था। डीजीपी ने चौकीदार से बात की थी, उसे आश्वस्त किया था, यह भी कहा था कि मनोबल कहीं उसका डाउन ना हो जाए, कम ना हो जाए, इसलिए उसे काफी दिलासा दी गई थी। लेकिन जो एक्शन की बात है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि अधिकारी पर कार्रवाई हो, लेकिन क्यों नहीं हो पाया, यह सवाल है। मृत्युंजय कुमार सिंह, अध्यक्ष पुलिस मेंस एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, ये हो क्या रहा है, समझ में आ रहा है आपके? जी, सबसे पहले बिहार पुलिस संघ का अध्यक्ष है, उसमें थोड़ा सुधार कर दिया जाए जी। और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, अररिया की घटना हुई थी, एक वर्दीधारी को वहां के कृषि विभाग के अधिकारी के द्वारा उठा बैठक कराया गया। वो पूरा सोशल मीडिया पर पूरे समाज के लोग उसको देखे और सभी लोगों ने उनकी निंदा की। और देखिए, वहां एक एएसआई थे, एक अधिकारी पुलिस वर्दी वाले पे थे, उन पर कार्रवाई तत्काल उस दिन हुई और सभी लोगों की मांग थी, डिमांड थी कि कृषि अधिकारी पर कार्रवाई किया जाए। और कृषि अधिकारी पर कार्रवाई न करके अगर उनको अच्छे जगह पदोन्नति दिया जाता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो पूरे सोशल मीडिया पर आज के डेट में जब आप चला रहे हैं न्यूज 18 पर, सब लोग आएगा, सभी लोग इसकी निंदा करेगा। तत्काल कृषि पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के लिए बदले पुरस्कार के रूप में अच्छे जगह दिया जाता है, तो ये तो सिस्टम का कहीं ना कहीं दोष है। और निश्चित तौर पर एक कानून सबके लिए इक्वल, एक समान है, और कानून में असमानता अगर होती है
तो निश्चित तौर पर सभी कर्मियों में एक अंदर की भावनाएं जो कुंठा भावना उत्पन्न होगी। इसलिए चलिए इस खबर के सामने आने के बाद जो न्यूज़ 18 आपको बतला रहा है, दिखा रहा है, इस खबर के सामने आने के बाद आप तक कितने ऐसे फोन कॉल्स पहुंचे मृत्युंजय जी जिसमें यह कहा गया कि यह गलत है और इसे बिल्कुल दुरुस्त तरीके से उस मेज पर रखा जाना चाहिए इस प्रस्ताव को कि एक्शन हो उस पदाधिकारी पर? देखिए, सोशल मीडिया में सारे लोग इसकी निंदा कर रहे हैं और हमने देखा, हमारे पास फोन भी आया, कई लोग, हमारी भी कमेंट्स इस पर मतलब की थी, हमारी भी कमेंट थी कि कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई का मैं स्वागत करता हूं। वर्दीधारी का अपमान अगर होता है तो कानून का अपमान होता है। एक वर्दीधारी में कानून निहित होती है, कानून का अपमान होगा, कानून कमजोर होगा तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र और न्याय कमजोर होगा। इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए थी या कार्रवाई नहीं हुआ, ये दुर्भाग्य है। पुनः कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि किसी पदाधिकारी पर जो इतना बड़ा मतलब कि वर्दी को पूरे रोड पर अपमानित किया है, कानून को तोड़े हैं, अपने हाथ में लिए, वैसे पर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या कोई बड़ी पहुंच की बात है? किसी बड़ी पहुंच के कारण इन्हें बचाया जा रहा है? देखिए, पहुंच के बारे में तो कोई हमको जानकारी नहीं है, लेकिन ये आम जनता देखती है, क्योंकि आज के डेट में न्यूज और सोशल मीडिया दोनों चीज जनता जुड़ी हुई होती है और देखती है कि क्या न्याय अन्याय कहाँ हो रहा है। तो निश्चित तौर पर न्याय अन्याय की परिभाषा को अगर इस तरह परिभाषित किया जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आपसे जो हमारी जानकारियां मिल पाई हैं और सजा के बदले किस तरीके से छूट दी गई है, प्रमोट किया गया है, ये आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ संजय लगातार बने हुए। संजय, अपने बात सुनिए कि किस तरीके से मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर टीवी चैनलों के जरिए लगातार आवाजें उठ रही हैं और ये जो फैसला हुआ है, इन्हें जो प्रमोट किया गया है उस पर सभी लोग नाराज हैं। लेकिन अब बात आती है एक्शन की। एक्शन लेगा कौन? क्योंकि रसूख है उनके पास। विवेक, एक सवाल मृत्युंजय जी से शायद ये होना चाहिए, उनको सोशल मीडिया का भरोसा है, मीडिया का भरोसा है, लेकिन उनके डीजीपी ने खुद इस पूरे मसले पर नाराजगी जताई थी, आपत्ति जताई थी और मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने चौकीदार से बात भी की थी। तो क्या बिहार पुलिस एसोसिएशन इस पूरे मामले को लेकर डीजीपी से मिलेगा, उनसे फरियाद करेगा, उनसे मांग करेगा कि आप जो खाकी का मनोबल है उसको कतई नहीं गिरने दे, खासकर ऐसी स्थिति में जबकि इसी मामले में उनके एसोसिएशन के ही एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है? तो क्या कृषि पदाधिकारी? बिल्कुल संजय, हम डीजीपी से कोशिश कर रहे हैं कि डीजीपी और भी वरीय अधिकारी से हमारी बातचीत हो। टेलीफोन कॉल्स हम लगातार ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन तक हमारी बात पहुंचे और यह जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, रसूख की बात, उनकी पहुंच की बात, उनकी पहचान की बात कोई स्वीकारेगा नहीं इतनी आसानी से, यह हमें पता है, लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है कि क्या ऐसे मामलों में, क्योंकि जहां से बात शुरू होती है उस चौकीदार से मामला शुरू होता है, उसने पास की मांग की लेकिन उससे धौंस दिखाते हुए जिस तरह उससे उठक बैठक कराई गई, डीजीपी ने जिस तरह से आश्वासन दिया, ये सब कुछ बर्बाद हो जाएंगे और लोगों के मन में जो है, ये लोगों के मन में एक डर हो जाएगा और कहीं ना कहीं उनका मनोबल जो है वो धराशायी हो जाएगा। और हमारे साथ मंत्री प्रेम कुमार है बिहार सरकार के, उनसे बात करते हैं। प्रेम कुमार जी, जो मामला सामने आया है वो आप तक भी पहुंच उसने बनाई होगी, हम जानना चाहते हैं इस पर एक्शन कब तक होगा? एक्शन हो चुका है, FIR हुआ नंबर 1, वहां से हटाया गया नंबर 2, तीसरा विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन हमारा यह कहना है कि जो इस कृषि पदाधिकारी पर एक्शन होना चाहिए उससे प्रमोट किसने किया? कोई प्रमोट नहीं हुआ, आप गलत फहमी है। तो ये सवाल जो अभी उठ रहे हैं कि आखिर प्रमोशन देने वाला जो सिस्टम है, इस खबर की जो पुष्टि हम कर रहे हैं, इस खबर को जो बतला रहे हैं, उसका मायने क्या है? आपको गलत जानकारी मिलती है। उस पर FIR हुआ है नंबर 1, उसको हटाया गया, जांच बाधित नहीं हुआ, हटाया गया वहां से नंबर 2। हटा के कहां भेजा गया? उनको आर्थिक जैसे पदाधिकारी। बिल्कुल, तो मंत्री जी सवाल यही है कि उनको डिप्टी तो डिप्टी डायरेक्टर में उनको प्रमोशन क्यों दिया गया है? डिप्टी डायरेक्टर का पोस्ट क्या जिला कृषि पदाधिकारी से ऊपर नहीं होता है? कोई उसकी बात नहीं, आपको जानकारी का अभाव है। उनको कोई प्रमोशन नहीं है, उनको मुख्यालय में दिया गया कि जांच वहाँ प्रभावित नहीं हो। अररिया जिले में हटाया गया कि जांच वहाँ करा रहे हैं और FIR भी हो गया नंबर 2। अब तीसरा मतलब विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई। प्रेम कुमार जी, तो डिप्टी डायरेक्टर का पद उन्हें नहीं दिया गया, ये आप कह रहे हैं? कहना है कि विभाग का परफॉर्मेंस आता है। नहीं, एक छोटा सा सवाल है, डिप्टी डायरेक्टर का जो प्रमोट किया गया है इसमें उनका प्रमोशन नहीं हुआ, ये आप कह रहे हैं? कोई प्रमोट नहीं है, जानकारी से प्राप्त कर लीजिए, आप समझे ना, पूरी बात को समझ लीजिए। और मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि FIR हो चुका है,
वहाँ से हटाया इसलिए गया है उसकी जांच वहाँ पर करने बाधित कहीं जा करके हो। अब तीसरा उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू होगी। ठीक है, एक बात प्रेम कुमार जी, एक छोटा सा सवाल कि आपने कहा कि जांच प्रभावित ना हो इसलिए अररिया से उन्हें हटा दिया गया। चलिए, अररिया से पटना आ गए हैं और एक नया पद जो भारी भरकम पद है उन्हें दिया गया है, इस बात को आप मानेंगे? भारी पद नहीं है, अपने मन से आप कहिएगा तो थोड़ी रोक पाएगा आपको जाकर। नहीं, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, जो विभाग ने किया है वही हम आपको बता रहे हैं। मेरी बात सुनिएगा ना, कोई पद नहीं है करके उधर सामान्य स्तर पर ट्रेनिंग हुआ होता है किसानों का, उसी स्तर पर दिया गया है। जांच प्रभावित वहाँ नहीं हो, FIR में कल FIR प्रूव हो जाता है तो ऐसा ही निलंबित हो जाएंगे जगह। हम लोग विभागीय कार्रवाई भी चला रहे हैं और हम लोग जो FIR हुआ है आप विश्वास रखिए जा करके कि जब कहीं पर बचने का सवाल इसलिए नहीं है कि मतलब पुलिस के रिकॉर्ड में FIR जब है, पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी है पहला चीज, और सेकंड मतलब जाकर विभाग के द्वारा विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहाँ से हटाने का मतलब है कि जांच प्रभावित नहीं जा करके हो, तो ये बात के लिए करके अफवाह कला जाता है, FIR में उसका वारंट हो जाता है। अच्छा प्रेम कुमार जी, एक और छोटा सा सवाल, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। जब ये मामला सामने आया, ये वीडियो आने के बाद डीजीपी ने एक्शन लिया और ये ASI सस्पेंड कर दिया गया, तत्काल तौर पर क्या सस्पेंशन? हेलो, चलिए, तो कृषि मंत्री कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी और होकर रहेगी। और एक जानते हैं बिहार में कोरोना का अपडेट क्या है? तो बिहार में पॉजिटिव मरीज 251 हो गए हैं। बिहार में एक्टिव कोरोना केसेस 204 हैं। 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कल बिहार में 28 मरीज सामने आए थे। पटना के बेउर इलाके में भी मरीज मिले हैं। पटना में संक्रमितों की संख्या 33 पहुंच चुकी है। मुंगेर में सबसे अधिक 65 मरीज सामने आए। नालंदा में अब तक 34 संक्रमित मरीज सामने आए। इलाज के बाद 45 मरीज ठीक हो गए और कल एक भी मरीज रिकवर नहीं हुआ। जिलेवार तरीके से इन आंकड़ों को देखिए नक्शे के नजरिए से। 251 कुल मरीजों की संख्या, इसमें सिवान, पटना, नालंदा, मुंगेर जो हॉटस्पॉट जोन है, इसके अलावा जो खबर आई बक्सर के अलावा कैमूर और सासाराम से, जहां मरीजों की संख्या बढ़ी है। तो 5 दिन के आंकड़ों को देखिए, कोरोना के बड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बिहार में कोरोना का जो बढ़ता ग्राफ है, 21 तारीख से लेकर 25 अप्रैल तक यह आंकड़ा बढ़ता ही चला गया। आपको यह भी बता रहे हैं कि बिहार में सबसे अधिक किस किस उम्र के मरीज पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो यह पूरी सूची है जिसमें 61 से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वहां तक की यह पूरी सूची है। लखीसराय में लॉकडाउन के नियमों के पालन को लेकर लोग गंभीर नहीं। खबैया थाने के सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा और यह सब्जी मंडी पचना रोड चेकपोस्ट के पास की है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल बनाया जा रहा है। सब्जी मंडी में लोग खरीदारी के दौरान बेपरवाह दिख रहे हैं और साथ ही ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया है। तो भैया सब्जी मंडी का हाल आप देख पा रहे हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग मानने को तैयार नहीं और लगातार हम अपील भी कर रहे हैं कि आप एक दूसरे से दूरी बनाएं। और लेकिन जो सब्जी मंडियों का हाल है, इसमें आप देख सकते हैं कि गमछे को मुंह में उन्होंने लपेट जरूर रखा है, लेकिन इस बात से बेपरवाह वो अपने काम में जुटे हुए हैं। और खगड़िया से खबर है, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। खगड़िया के बाजार समिति में सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं होने की खबर पर प्रशासन अलर्ट हो गया। आज मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति में पुलिस की टीम बाजार समिति पहुंची। पुलिस टीम ने सब्जी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर दूर बिठाया। अब बीते 5 दिनों में कोरोना के बढ़े मामलों पर नजर डालते हैं। कोरोना झारखंड में कोरोना का जो बढ़ता ग्राफ है उसे आप देख पा रहे हैं। जो संक्रमितों की संख्या है ये 21 अप्रैल से लेकर 25
अप्रैल तक का डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में कोरोना की परछाई हर दिन लंबी होती जा रही है, लेकिन इससे फिलहाल रिम्स ही अकेला लड़ता और जूझता दिखाई दे रहा है। सवाल है कि जिन निजी और पब्लिक सेक्टर्स के अस्पतालों को चिन्हित किया गया, उन्हें जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई। कोरोना से लड़ने के लिए राज्य सरकार ने पुख्ता स्वास्थ्य तैयारियों का दावा किया है। रिम्स के अलावा सीसीएल अस्पताल, पारस हॉस्पिटल और कलावती अस्पताल को कोविड सेंटर के रूप में चिन्हित किया है। बावजूद इसके रिम्स को छोड़कर किसी भी दूसरे चिन्हित अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज तो दूर, किसी संदिग्ध को भर्ती भी नहीं रखा गया। जबकि रिम्स में आइसोलेशन वार्ड भरने के बाद अब संदिग्धों को डेंगू आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। ज़्यादा सबको मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को अगर शिफ्ट किया जा सकता है पारस में या जो सीसीएल वगैरह में, तो हमारा कुछ लोड कम होगा और हम लोग सीरियस पेशेंट के लिए ज़्यादा अच्छे से तैयार हो पाएंगे। आम लोगों की भाषा मतलब जिनको सिम्टम, खांसी, बुखार, ये तेज है लक्षण हैं, तो वो लक्षण वाले ही सिर्फ यहाँ आएंगे, बिना लक्षण वाले यहाँ नहीं आएंगे। क्योंकि जब तक हमारे यहाँ एक बेड भी खाली है तो हम वो प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास सीरियस मरीजों की संख्या बढ़ेगी या पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ेगी, हमें भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हम किसको लें, किसको न लें। प्रदेश में हर दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पारस समेत दूसरे निजी और पब्लिक सेक्टर के अस्पतालों में संसाधनों पर पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं। साथ ही सीएचओ की ड्यूटी भी लगाई जा रही है, लेकिन मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या सरकार ने महज दिखावे के लिए 3 निजी अस्पतालों को चिन्हित कर रखा है। सिविल सर्जन ऑफिस से हम लोग को यहाँ ड्यूटी के लिए भेजा गया। पारस में कोविड-19 जो आइसोलेशन और आईसीयू का जो भी बिया बनाया हुआ उसमें ड्यूटी के लिए। कितने लोग हैं आपका? हम लोग 85 लोग हैं। 85 लोग। और यहाँ के पारस हॉस्पिटल जो स्टाफ है वो भी है। तो आप लोग रोज आते हैं? हाँ, डेली हम लोग 12 तारीख से यहाँ ड्यूटी पड़ा है, तो डेली हम लोग आते हैं। वो पार्शियली सही है, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग उस अस्पताल, दूसरे अस्पताल जो हम लोगों ने कोविड के लिए बनाया, कोविड केयर हॉस्पिटल जो है उसे बचा के रखे हुए हैं। लेकिन यह भी देखना होगा कि अचानक ऐसा कोई स्थिति उत्पन्न नहीं कर दे जिसके कारण हम लोग दुविधा में पड़ जाएं। इसीलिए रिम्स की व्यवस्था को देख करके उसके बाद वहाँ पर कितने मरीजों को भेजना है, नहीं भेजना है, उनसे डिस्कशन करके हम लोग वैसा अवश्य करेंगे। रिम्स के निदेशक समेत तमाम डॉक्टर्स मानते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी है, लिहाजा सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स पर दबाव कम किया जाए और उसे बड़ी लड़ाई के लिए आगे किया जाए। और ये तभी संभव है जब दूसरे चिन्हित निजी अस्पतालों के कंधों पर भी थोड़ा बोझ साझा किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।